आज हम सॉल्व करेंगे गणित मंजरी की एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो वीडियो एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। चलो अब एक्सरसाइज सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू करते हैं। देखो इस बार ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ 24 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपन 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो 24 इंटू 1 करेंगे। अब करते क्या है, 24 इंटू 1 तो आ गया, तो हमारे पास 24। तो 24 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 और 3। अब क्या करेंगे, अब हमको इस 11 को दो टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 11 आ जाए, और अगर मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 आना चाहिए। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 और ये 3, तो हमने ऐसे तोड़ा है इसको। तो देखो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, लेकिन माइनस में आ रहा है तो -8 और -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -8 -3 कितना हो जाएगा, -11। तो देखो एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस 24। अब यहाँ से हमने s कॉमन लिया, यहाँ आया s माइनस 8, यहाँ पर -3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, s माइनस 8, और यहाँ आ जाएगा s माइनस 3, और दूसरा बनेगा s माइनस 8। तो ये हो जाएगा आंसर। बस ये टुकड़ों पे ध्यान रखना कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 11, मतलब देखो अगर ये वाला साइन है प्लस का है तो जो दो टुकड़े बनेंगे वो प्लस से बन रहे हैं। तो -8 -3 हो तो प्लस ही रहा है, लेकिन साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो ऐसे चेक करना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x² -4x -7। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। इसको फैक्टराइज करेंगे तो वही बनेगा, ठीक है। चलो 3 और 7 बन गए तो और भी इजी हो गया। तो 3x² माइनस का, यहाँ करते हैं यहाँ प्लस का 3x, और यहाँ करते हैं माइनस का 7x -7। देखो +3 -7x, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4x, और 7 इंटू 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, 3x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, x +1। यहाँ -7 कॉमन लो, अंदर क्या आ जाएगा, x +1। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3x -7, और दूसरा आ जाएगा x +1। अब देखो x +1 तो अपन को दे रखा है यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 3x -7। ये हो गया हमारा आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको वापस से इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। इस वाले पार्ट में अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो एक बार देख लेते हैं, 10x² -11x -6। तो पहले 6 इंटू 10 को करा तो ये आया 60। तो यहाँ पे मैंने 60 के फैक्टर्स किए हैं। तो ये 2, ये 30, ये 2, ये 15, ये 3, ये 5, यहाँ 5 और ये 1। फैक्टर्स तो आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसमें से क्या प्लस माइनस करूँ कि 11 बन जाए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 बन जाए। तो देखो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब मेरे को माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से पता लगता है ये माइनस है, तो हमें माइनस से नंबर्स मिलेंगे। तो 10x² माइनस का 15x प्लस का 4x -6। देखो -15x प्लस 4x माइनस का 11x बन रहा है, और 15 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 60। तो हमारा आंसर सही है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से 5x कॉमन लूँगा, और अंदर क्या आ जाएगा, 2x -3 प्लस, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2x -3, तो 5x +2 है, 5x +2 और 2x
3। ये हो गया आंसर। जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो इस वाले में अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखा है यहाँ पे 6x² प्लस 7x प्लस 2। पहले 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया इसके फैक्टराइजेशन। 12 2 6 2 3 अगेन 3 और 1। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि प्लस माइनस करने पे तो क्या आ जाए, 7 आ जाए, और माइनस और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और एक 3, 4 और 3 के फैक्टर्स बनाओ, दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। देखो 4 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 7, और 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 12। तो देखो 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या कॉमन ले लो, तुम कॉमन ले लो 2x। तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जहाँ कॉमन नहीं है तो वहाँ 1 ले लो कॉमन। तो 3x प्लस 2, तो 2x प्लस 1 तो हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। अब देखो 41 है, 41 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तुम्हें दिखेगा। अगर मैं इस 40 को a मान लूँ और इस 1 को मैं b मान लूँ, तो आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होती है भैया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a की वैल्यू है कितनी 40 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ रखी 40 का स्क्वायर, यह है स्क्वायर, b की वैल्यू है 1 तो हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 40 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो गया 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 80, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1681। ये हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट है 27 का होल स्क्वायर। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 30 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई 30 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो a² मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 30 और b कितना है 3, प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर मतलब हो गया 900 माइनस 3 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 माइनस 180 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया 909 माइनस 180, कितना हो जाएगा ये 729 आंसर। अब नेक्स्ट है 23 इंटू 17। तो सबसे पहले देखो 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 3, फिर इंटू का साइन है। 17 को क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 3, देखो बन रहा है 20 प्लस 3 करूँगा तो 23 आएगा, 20 माइनस 3 करूँगा तो 17 आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया a, 3 को ले लिया b, अगेन इसको लिया a, इसको लिया b। तो मैं क्या देखा कि भैया ये बना a प्लस b, और ये वाला क्या बना a माइनस b। क्या होता है a² माइनस b²। a की वैल्यू कितनी है 20 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब ये तो हो गया 400 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। सॉल्व कर लेंगे 391 आंसर। चलो अब स्टार्ट करते हैं 135 का होल स्क्वायर। तो 135 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस
35 इसका होल स्क्वायर, और 100 इसको मान लो ए और 35 को मान लो बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए की वैल्यू कितनी है 100 और बी की वैल्यू कितनी है 35। ए स्क्वायर की जगह रखा हमने 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह रखा हमने 35 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह रखा 100 और बी की जगह रखा हमने 35। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 35 का स्क्वायर 1225, 200 इंटू 35 7,000। और इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18,225 आंसर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 97 का होल स्क्वायर। देखो 97 के होल स्क्वायर, 97 को क्या लिख सकते हो, सिंपल तुम बोलोगे भैया 100 माइनस 3 हम 97 को लिख सकते हैं और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये 100 क्या है, ये है ए, ये है बी, तो अगेन क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है 100 और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 100 और बी है 3। ये हो गया 10,000 प्लस 9 माइनस 200 इंटू 3 600। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम तो आंसर आ जाएगा 9409 आंसर। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 इंटू 29 को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये देख लो 18 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कि भैया 18 को लिख सकते हैं 23 माइनस 5 और 29 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 23 प्लस 6। अब 23 वाले पार्ट को तो x मान लो, ये 5 को a मान लो, 23 को तो x माना है और 6 को क्या मान लो b। तो अब ध्यान से देखना, तो ये क्या बना x माइनस a और x प्लस b। तो अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो याद कर लो नहीं तो निकाल लो। तो यहाँ पहले x लिखा फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो x प्लस बी यहाँ आया, फिर यहाँ माइनस ए लिया और फिर x प्लस बी से मल्टीप्लाई, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लो और अंदर क्या बन जाएगा b माइनस ए और माइनस का ए बी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x की वैल्यू है 23, a की वैल्यू 5 रखनी है और b की वैल्यू कितनी रखनी है 6। तो यहाँ रखी हमने 23 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है 23, b माइनस ए मतलब 6 माइनस 5 माइनस a इंटू बी मतलब 5 इंटू 6। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है ये याद होने चाहिए, 529 प्लस 23 इंटू 1 माइनस 6 5 ज़ा 30। तो 529 प्लस 23 माइनस 30, तो आंसर आ जाएगा इसका 522। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 34 इंटू 43। तो 34 को क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 38 माइनस 4 और 43 को क्या लिख सकते हो तुम 38 प्लस 5। देखो मुझे x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी बनानी है, इसलिए मैं x को तो सेम रख रहा हूँ, a और b को मैं वेरी कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला पार्ट तो मेरा बन जाएगा x, अगेन ये वाला पार्ट बन जाएगा a, ये बनेगा x, ये बनेगा b। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला हम यहाँ से बना लेंगे x माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे x लेंगे और x प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम लेंगे माइनस का a और उसको हम x प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस
ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से एक्स कॉमन लिया, अंदर आया हमारे पास बी माइनस ए और माइनस का ए बी। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 38, ए की वैल्यू आ रही है 4 और बी की वैल्यू आ रही है 5, मतलब 38 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 38, बी माइनस ए की जगह आ जाएगा 5 माइनस 4 माइनस ए इंटू बी 4 इंटू 5, 38 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 144 प्लस ये बना 38 माइनस 5 4 ज़ा 20। क्लियर है यहाँ तक? अब तो सिंपल प्लस माइनस करना है तो इसको अपन कर लेंगे तो 1462 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास 205 का होल स्क्वायर। ठीक है, 205 का होल स्क्वायर तो मतलब 205 को क्या लिख सकते हो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये इसको मान लो तुम x, इसको मान लो तुम y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 200 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 200 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह आएगा 200 और वाई की जगह आ जाएगा 5। 200 का स्क्वायर 40,000, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 एक्स्ट्रा। अब क्या करना है, अब इन सबको ऐड करना है, तो जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 420 25 आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्या है, फैक्टर द फॉलोइंग। देखो हमको ए दे रखा है, अब देखो यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो तुमको सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है। तो स्टेप 1 में समझ में आ गया, तो अब हम आइडेंटिटी लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लिख दी आइडेंटिटी। अब देखो हमारी आइडेंटिटी में सब प्लस में है, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस दे रखा है। क्लियर हो रही है बात? तो अब देखो, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 है, क्योंकि x की यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे b हो जाएगी, तो मैंने लिखा y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे b हो जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2c हो जाएगी। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आओ, देखो प्लस कौन सा है 12ac प्लस वाला है, 12ac प्लस वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी पॉजिटिव होगा और c भी पॉजिटिव होगा, तो a और c पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव कौन सा हुआ माइनस का भी। अब तो कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे लिखा हमने 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लिखा हमने माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह लिखा 2c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह लिखा 3a और y की जगह लिखा माइनस b प्लस 2yz, 2y की जगह लिखा माइनस b और z की जगह लिखा 2c प्लस, अब मैं ये पार्ट कर रहा हूँ 2zx, तो 2z की जगह लिखा 2c और x की जगह लिखा अगेन 3a। तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 9a स्क्वायर और वही सारी आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो बना लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6ab 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4bc और प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12ca। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा सेम बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी का एक्सपेंड फॉर्म तो ये था, इसको शॉर्ट कैसे करेंगे 3a
माइनस का b क्योंकि ये माइनस है, और ये प्लस का 2c इसका होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 3a माइनस बी प्लस 2c अगेन 3a माइनस बी प्लस 2c, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 16s² प्लस 25t² माइनस का 40st। तुम्हें कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में। 16s² क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। 25t² क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। बीच में माइनस आ रहा है 40st में, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, तो लगा लो भाई। a² प्लस b² माइनस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो अच्छा यहाँ पे देखो ये a² है, तो a² की वैल्यू कितनी है? 16s²। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4s। और b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25t²। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5t। ठीक है, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको यूं लिख लो, 4s का होल स्क्वायर प्लस 5t का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है आपके पास? 4s, और बी कितना है आपके पास? 5t। तो आइडेंटिटी तो ये बन गई। इसका मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ए की जगह लिख देंगे 4s माइनस 5t इसका होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी यूं लिख दो, 4s माइनस 5t, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट 4s माइनस 5t। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, r² माइनस आर माइनस 42 अपन को दे रखा है। अब देखो तुम यहाँ पे चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तुमने कहा है 42 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? 42 के फैक्टर्स निकालते हैं। 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 निकल गए। अब देखो मैं क्या करूं, प्लस माइनस क्या करूं कि -1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए, तो तुम बोलोगे 7 और 3 2 ज़ा 6, तो 7 और 6 के फैक्टर्स बन गए। तो हमने लिखा r², -1 चाहिए तो -7r प्लस 6r माइनस 42, r कॉमन, r माइनस 7 इधर, यहाँ पे प्लस 6 कॉमन, अगेन r माइनस 7 इधर, तो आंसर क्या होगा? यहाँ r प्लस 6 और r माइनस 7। आ गए समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49g² प्लस 14gh प्लस h²। देखो 49g² एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, और h² तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो अब कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7g का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को लिख सकते हैं h का होल स्क्वायर। बीच में 2, a की वैल्यू कितनी है? 7g, और b की वैल्यू कितनी है? h। तो ये आपका सही बन रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ, लेट 7g, इसको मैं मान लेता हूँ a और h को मान लेता हूँ b। यहाँ वैल्यू पुट करी, ये बना a² प्लस 2, 7g की जगह a और h की जगह b प्लस h² मतलब b का स्क्वायर। तो ये क्या बन रही है आइडेंटिटी? a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? 7g, और b की वैल्यू कितनी है? h। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 7g प्लस h एक तरफ और दूसरी तरफ भी 7g प्लस h। ये है आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये था, ठीक है। अब मैंने 64u² को लिख दिया 8u का होल स्क्वायर, 121v² को लिख दिया -11v का होल स्क्वायर, और 4w² को लिख दिया -2w का होल स्क्वायर। अब मैंने ये इन दोनों को v और w को माइनस क्यों लिखा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुम्हारा या तो u तुम्हारा पॉजिटिव होगा या फिर v तुम्हारा पॉजिटिव होगा, या दोनों में से एक नेगेटिव होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब मेरे को ये पहचानना है, अब मैं u को नेगेटिव नहीं मानकर मैं यहाँ पे v और w को नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, देखो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है? 8u, प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 11v, और c की वैल्यू माइनस का 2w, और ये क्या है? इसका होल स्क्वायर।
तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 8u माइनस 11v माइनस 2w का होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर। आई होप आपको वीडियो सारी अच्छी लगी हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।